ओम नमः सिद्धेभ्य। कारुण्यमुक्तारं जनवरसहस्रगढमाणस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहातं मनसमाश्रेण। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहरतात् विघ्नहरन मंगलकरं वन्दे वृषकर्तात्। वाणी वन्दे हितकरी जिन मुख नभते गाय। गणधर गणसुत भूधरी गोपवर्ण पद साय। गुरु गौतम वंदु सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में दर्त्यो जिन मत दो। कुंद किंद मुनि नमो कुमत ध्वांत हर भार। पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हु प्राकृत वचन महान। अष्टपहुड़ ग्रंथ आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने आत्मानुशासन जैसा महान ग्रंथ यहाँ पर देखा, जिसमें मुनिपने की बहुत दृढ़ व्याख्या थी। मुनिपने के साथ साथ ही श्रावकों को भी भरपूर उपदेश था। इसमें भी इसी तरह का है। क्या है अष्टपहुड़ ग्रंथ, कौन है इनके रचनाकार, और जो अपन पढ़ेंगे वो भाषा टीका या और टीका वो किसकी है, कैसी है, थोड़ा बहुत उनका परिचय आज अपन जानेंगे। प्रारंभ है तो सबसे पहले तो नाम तो सबको मालूम ही है। क्या नाम है ग्रंथ का? अष्टपहुड़। वास्तव में एक ग्रंथ नहीं है, ये 8 ग्रंथ है। समझ में आई बात? कुंद आचार्य जो इनके रचयिता थे, उन्होंने 84 पाहुड़ों की रचना की थी। पाहुड़, पाहुड़ किसको कहते हैं? पाहुड़ माने प्राभृत। और जयसेनाचार्य ने समय सार जी की टीका में इसका अर्थ बताया भेंट। जैसे कोई व्यक्ति किसी राजा से मिलने जाए तो उसके लिए भेंट लेकर के जाता है ना, ऐसे ही ये परमात्म स्वरूप इस आत्म राजा, इस राजा से मिलने जाए अथवा परमात्मा रूपी राजा से मिलने जाए तो उनके लिए भेंट जैसे। तो ऐसे भेंट स्वरूप 84 ग्रंथ उन्होंने लिखे कुंदाचार्य ने। वो योग की बात है कि सब अपने को उपलब्ध नहीं है, सारे ग्रंथ अपने को मिले नहीं, काल कवलित हो गए, कुछ इधर उधर हो गए। हाँ 84 उनमें से कुछ ग्रंथ अपने को मिले। जैसे समय पाहुड़, जिसको समय सार भी कहते हैं, पवेण पाहुड़, पवेण सारो नाम आता, वो भी प्राभृत ग्रंथ। वो प्रवचन सार जी, ऐसे ही पंचास्तिकाय संग्रह और नियम सार जी, ये 4 ग्रंथ तो ये 4 84 में से 4 तो ये आया समझ में। उसके बाद ये मिले, ये दंसन पाहुड़, सुत्त पाहुड़, चारित्र पाहुड़, है ना, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, शील पाहुड़, लिंग पाहुड़, ऐसे ये अलग अलग पाहुड़ ग्रंथ मिले। पहले 6 ही मिले थे, तो उनके ऊपर एक श्रुत सागर सूरी हुए हैं भट्टारक, उनकी टीका भी है, 16वीं सदी के हैं। तो उन्होंने षट प्राभृत नाम से लिखी, क्योंकि उनको 6 ही मिले थे। जयचंद जी तक आते आते 2 पाहुड़ और मिल गए, है ना, इनको उपलब्ध हो गए तो इनने 8 कर दी। अब मान लो आगे जाके 2-3 और मिल जाए तो 10 पाहुड़ नाम हो जाए। असल में इनको इकट्ठा करने का प्रयोजन इतना है कि छोटे छोटे हैं ग्रंथ, अलग से तो बहुत छोटे हो जाए। आप देखो ना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की साइज के ग्रंथ है लगभग, है ना, नहीं उससे छोटा तो नहीं है, लगभग उतना ही है। अब लेकिन इसके अंदर ये 8 ग्रंथ समाहित हैं। अब जबकि समय सार जी एक ही कितने बड़े हैं, प्रवचन सार जी बड़े हैं, ऐसे। तो इनमें बहुत ज्यादा गाथाएं नहीं है, बहुत
सिर्फ 2 पाहुड़ हैं जिनमें 100 से ज्यादा गाथा है। मोक्ष पाहुड़ में 106 है और जो भाव पाहुड़ है उसमें 165। तो बाकी में तो 30-40 ऐसे ही हैं, आया समझ में। एक बोध पाहुड़ में जरूर 62 है, बाकी सब में 50 के अंदर अंदर गाथा है। तो छोटे छोटे ग्रंथ हैं, इस वजह से उनको सम्मिलित ही रख दिया। सिर्फ छोटा होना कारण नहीं है, इनकी विषय वस्तु भी लगभग लगभग समान। लगभग माने जैसे समय सार जी की विषय वस्तु बिल्कुल अध्यात्म परक, नियम सार जी की विषय वस्तु बिल्कुल अध्यात्म परक है ना, वो खुद के लिए ही है जैसे बात। प्रवचन सार जी की विषय वस्तु वो ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व वगैरह, द्रव्य गुण पर्याय, वो थोड़ी अध्यात्म में भी एक, जिसको यूनिवर्सिटी की भाषा में मेटाफिजिक्स कहा जाता है ना, वो सारी चीजें वहां। पंचास्तिकाय संग्रह की विषय वस्तु बिल्कुल अलग है। इन 8 पाहुड़ों की विषय वस्तु मिलती जुलती, ये आचरण से संबंधित है कि मुनिराज कैसे होते हैं, किस प्रकार का उनका आचरण होता है, क्या कमियां रह जाती हैं, क्या गड़बड़ होती है, कैसा उनका सही स्वरूप है, वो सारी बातें इन 8 पाहुड़ों के अंदर अपने को सीखने को मिलती। इसलिए इनका संकलन यहाँ एक साथ किया गया। किसने लिखा था ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, जो भी सुन रहे हैं ये अष्टपाहुड़ पर चर्चा। तो कुंद कुंदाचार्य, कुंद कुंदाचार्य माने दिगंबरत्व की सिद्धि करने वाले आचार्य, जैन धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य, अध्यात्म, जैन अध्यात्म को सामने लाने वाले आचार्य, और तो और मुनिपना कैसा होता है ये बताने वाले आचार्य। कुंद कुंदाचार्य को समझते क्या है? लोगों क्या देखो, लोगों की तो ऐसी प्रवृत्ति रही इस काल में कि बहुत सौ को तो कुंद कुंदाचार्य का नाम तक नहीं मालूम, कौन है कुंद, ऐसा कहता है अपने जैनी भाई। इतनी शर्म आती है कि तुम हो किस पंथ के, तुम कौन से मत के हो, क्या तुम्हारा धर्म है, वो जिनके नाम से चलता है वो थे कुंद कुंद। समझ में आई बात? और ये पूछता है कि कौन है कुंद कुंद और क्या किया कुंद कुंद ने। कुंद कुंद आचार्य नहीं होते तो आज ये जैन धर्म खत्म हो चुका होता, ये पक्का मानना। क्यों खत्म हो चुका होता? ये जैन धर्म मुख्य रूप से 2 बातों पे चलता है ना। कौन सी 2 बातें? वीतरागता और अहिंसा, ये तो अपन कहते ही। इसके अलावा जैन धर्म की प्रसिद्धि पूरे विश्व में अगर है तो इसके अध्यात्म की वजह से। वो अध्यात्म कहां से लाते हैं अगर कुंद कुंदाचार्य नहीं होते तो? और दूसरे लिख देते, दूसरे कहां से लिख देते? कुंद कुंदाचार्य के जो ग्रंथ है उन्हीं के आधार से बाद के ग्रंथों की रचना हुई है। जैसे योग सार जी है, परमात्म प्रकाश है, या अमृत चंद्राचार्य का जो आज हम इतना नाम जानते हैं, किसकी वजह से जानते हैं? उन कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों के ऊपर उन्होंने टीका करी, उनको वहां से प्रमेय मिला। जितने भी अध्यात्म के ग्रंथ हैं, अध्यात्म छोड़ो, आपको जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ इतना प्रसिद्ध नजर आता है, वो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ किसके आधार पर बना है? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की मुख्य विषय वस्तु 2 जगह से निकल के आती है, पंचास्तिकाय संग्रह और प्रवचन सार। समझ में आई बात? प्रवचन सार और पंचास्तिकाय संग्रह, इन 2 जगह से तत्वार्थ सूत्र की विषय वस्तु निकल करके आती, और भी जगह जगह से, लेकिन कुंद कुंदाचार्य के ही ग्रंथों में से निकल के आती। साक्षात गुरु थे आखिरकार वो, उमा स्वामी आचार्य के गुरु थे कुंद कुंदाचार्य। समझते क्या है कुंद कुंदाचार्य? उमा स्वामी आचार्य के साक्षात गुरु, माने कुंद कुंदाचार्य के बाद उमा स्वामी आचार्य को ही आचार्य पद मिला। तो उन कुंद कुंदाचार्य की ये रचना। अब कितने दुर्भाग्य की बात है कि उनका परिचय हमको पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। थोड़ा बहुत जो उपलब्ध भी है, लोगों को फुर्सत ही नहीं है जानने की कि क्या करना जाने। ये चीजें आपके घर में जो बच्चे हैं, बच्चों को जन्म से, बचपन से सिखाओ कुंद कुंदाचार्य क्या थे, कौन थे, क्या उनका प्रदेय है समझ में? ये हमको जानना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि कुंद कुंदाचार्य हैं तो हम हैं। समझ में आ रही है बात? मंगलम भगवान वीरो, फिर मंगलम गौतमो गणी, उसके बाद सीधा ही मंगलम कुंद कुंदा। महावीर स्वामी और गौतम गणधर का नाम लिया ना, और उनके बाद अगर आचार्य परंपरा में, अपने मुनि परंपरा में किसी का नाम लिया तो किसका लिया? कुंद कुंदाचार्य। श्वेतांबरों में वहां पे नमः स्थूल भद्राख्यो मिलता है,
उनके यहाँ पे उनको मुख्य मानते हैं, तो उनके वो नाम है। और अपने यहाँ कुंद, मतलब देखो गौतम स्वामी और महावीर स्वामी ये दोनों तो दोनों जगह समान है ना, दिगंबर हो या श्वेतांबर हो वो दोनों ही मानते हैं। लेकिन दिगंबर और श्वेतांबर का भेद जहां से खड़ा होता है वो कुंद कुंदाचार्य। तो दिगंबरत्व की सिद्धि कुंद कुंदाचार्य से होती है। इनके संबंध में एक कहानी भी प्रचलित है ना, वो गिरनार पर जो वाद विवाद हुआ उसके अंदर वो कौन सी देवी थी, उस देवी ने प्रकट होकर के कहा, मतलब वहां पे वाद विवाद में कुंद कुंदाचार्य ने दिगंबरत्व की सिद्धि की, वहां पे सत्य सिद्ध किया उसको, और उस देवी ने निर्णय करके बताया दिगंबर मत ही सच्चा है। इस तरह का एक वो कथा चलती है। कथाएं बहुत है कुंद कुंदाचार्य के संबंध में, बहुत कथा। एक वो ग्वाले की कथा है ना, उसमें अलग अलग कथाओं में अलग अलग नाम मिलते हैं। कहीं पे कोंड कुंदपुर का ही बताया जाता है, कहीं पे पिड़थ नाडु का बताया जाता है, अलग अलग नाम आते हैं उन गांवों के। तो उससे इतना मतलब नहीं है, वो सब उनकी महिमा को बताने वाली कथाएं हैं, और वो आप पढ़ सकते हैं, अलग से पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी बचपन से पढ़ाना चाहिए। जो प्रामाणिक तथ्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा अपन देखें, जो शिलालेखों पर और दूसरे आचार्यों के द्वारा हमको लिखे हुए मिलते हैं उनको थोड़ा सा अपन देखते हैं। कुंद कुंदाचार्य ने 11 वर्ष की आयु में दीक्षा ली, ये बात पक्की, ठीक है, ये कहानी की बात नहीं है, ये वास्तविक बात, ये लिखित में शिलालेखों पर और दूसरे आचार्यों के द्वारा इस तरह से भी लिखा गया, ठीक है। 11 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली थी। कौन थे दीक्षा गुरु? दो नाम मिलते हैं, एक तो मिलता है जिन चंद्राचार्य और एक नाम मिलता है कुमार नंदी सिद्धांति देव। तो ऐसा मतलब जो शोधकर्ता विद्वान है उन्होंने तो ऐसी संभावना जताई है कि वो जिन चंद्राचार्य का ही दूसरा नाम कुमार नंदी होगा, कि वो भी छोटी आयु में दीक्षित हुए होंगे तो कुमार नंदी नाम रख दिया होगा, ऐसा कुछ वहां पर हुआ होगा। जो भी हो, है ना, उस समय उनके वो दीक्षा गुरु थे। और बाद में सन 49, कितना, सन नहीं, संवत, विक्रम संवत 49, विक्रम संवत 49, उस समय कुंद कुंदाचार्य को आचार्य पदवी मिल गई थी और उस समय उनकी आयु थी 44 वर्ष की। समझ में आई बात? माने जन्म की अपने को मालूम पड़ गई, जन्म संवत पता चल गया। जन्म संवत था उनका 5, विक्रम संवत 5, 11 की उम्र में दीक्षा ली और 44 की उम्र में आचार्य बन गए। माने सिर्फ 33 वर्ष की मुनि पने, 33 वर्ष की मुनि दशा के बाद ही वो इतने सख्त और इतने बुद्धिमान और मतलब हर तरह से संघ को संभालने लायक थे, जो उनको 44 वर्ष की आयु में ही दीक्षा मतलब आचार्य पद दे दिया। ये विचारणीय बात है। और उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी दिगंबरत्व, तब उनको 44 वर्ष की उम्र में, कोई बहुत बड़े तो नहीं होती 44 साल की उम्र, बहुत बड़ी उम्र नहीं होती, आया समझ में? उस समय उनको पूरे संघ का भार संभलाया गया, तो मैंने सोचो कितने योग्य थे वो। तो अभी तो जन्म की बात कर रहा था मैं, क्या बताया, जन्म विक्रम संवत 5, और कहीं कहीं पर उनके बारे में तिथि भी मिलती है। कौन सी तिथि? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी पर कुंद कुंदाचार्य का जन्मदिन माना जाता है। किसी किसी जगह ऐसी तिथि मिलती है। माघ शुक्ल पंचमी पे आती है ना वसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 5, आया समझ में? ऐसा अपने को इससे अपन समझ सकते हैं। 5 कैसे कहा मैंने? 5 ऐसे कहा कि सन संवत 49 में उनको आचार्य पद मिला, उस समय 44 वर्ष की उनकी आयु थी, ऐसे तो अंदाजा अपन ने लगाया 5। अब हो सकता है वो संवत 6 भी हो या संवत 4 भी हो, क्योंकि 44 वर्ष लिखा, 44 वर्ष और कितने महीने, ये 44 वर्ष में 2-1 महीने कम तो नहीं थे, तो एग्जैक्ट अपन नहीं कह सकते, लेकिन लगभग लगभग अंदाजा है कि विक्रम संवत 5 के लगभग, अभी क्या चल रहा है 2078, माने लगभग 2073 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ, लगभग 2073 वर्ष पहले लगभग उनका जन्म हुआ। तो इतने महान आचार्य थे,
उनके महानता के संबंध में बहुत सी बातें हैं। ये जो इसमें प्रस्तावना दी हुई है ना, मैं पूरी तो नहीं पढ़ूंगा, इसमें खास खास बातें आपको बताऊंगा। जैसे आप लोग खुद पढ़े, ये थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे स्वयं ही तो अच्छा रहेगा। जो इसमें शिलालेख आदि की बात है वो अपन थोड़ी सी देखते हैं। जैसे पहले ही पेज पर आप देखोगे, नीचे ही नीचे, कुंद पुष्प की प्रभा धारण करने वाली जिनकी कीर्ति द्वारा दिशाएं विभूषित हुई हैं, जो चारणों के चारण रिद्धिधारी महामुनियों के सुंदर कर कमलों के भ्रमर थे, और जिन पवित्र आत्मा ने भरत क्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुंद कुंद इस पृथ्वी पर किसके द्वारा वंद्य नहीं है। ये चंद्रगिरी का शिलालेख है, नीचे फुटनोट में दिया है, वहां आप देख सकते। चारण रिद्धिधारी महामुनियों के सुंदर कर कमलों के भ्रमर थे, ये कहां की बात आ गई? उनके कर कमलों के भ्रमर थे, माने उनके हाथ में ऐसे लग रहे थे जैसे भौरे हो, माने इतने छोटे थे ये उनके हाथों में। तो ये किस्सा कहाँ का? ये विदेह क्षेत्र का किस्सा आया समझ में? ये विदेह गमन का किस्सा प्रस्तावना का है, ये पेज नंबर पहला और दूसरा है। प्रस्तावना आचार्य कुंद कुंद और अष्टपहुड़ जो लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। पूरा तो आप लोग पढ़े है ना, खाली समय में जरूर पढ़ें, इससे आपको कुंद कुंदाचार्य की महिमा भी ज्ञात होगी, परिचय भी होगा। फिर देखिए आगे, यतीश्वर श्री कुंद कुंद स्वामी राजस्थान पृथ्वी तल को छोड़कर, ये राजस्थान है, राजस्थान नहीं है, राजस्थान माने धूल का स्थान, ऐसा। वो पृथ्वी तल को छोड़कर 4 अंगुल ऊपर गमन करते थे, जिससे मैं समझता हूं कि वे अंतर और बाह्य रज से अत्यंत अस्पृष्टता व्यक्त करते थे, अर्थात वे अंतरंग में राग आदि मल से और बाहर में धूल से अस्पृष्ट थे, दोनों जगह रज से रहित। ऐसे ये भी वही गई है, ये विंध्यगिरी का है ना। इसमें एक खास बात आई, 4 अंगुल ऊपर गमन करते थे, माने स्वयं चारण रिद्धिधारी थे। उनके विदेह गमन के संबंध में 2 उल्लेख मिलते हैं। एक तो ये कि स्वयं के पास चारण रिद्धि थी, ऊपर गमन करते थे तो चले गए। दूसरा उल्लेख ये मिलता है कि पिछले भाव के कोई मित्र देव उनको वहां लेकर के गए, ऐसा उल्लेख मिलता है ना। और लौटते समय उनकी पीछी गिर गई थी, फिर उसके बाद वो गिद्ध की पीछी से काम चलाया तो गृद्ध पिच्छ नाम भी इनका मिलता है। उमा स्वामी आचार्य का भी नाम मिलता है गृद्ध पिच्छ, और इनका भी नाम मिलता है। इनके 5 नाम मिलते हैं। असली नाम क्या था? पद्मनंदी। असली नाम तो पद्मनंदी था। पद्मनंदी पंचविनिष्ठिका वाले अलग है, वो पद्मनंदी भट्टारक थे, ये पद्मनंदी मुनिराज अपने आचार्य कुंद कुंद, ऐसा। हाँ जा सकते हैं ना। तो दोनों उल्लेख मिलते हैं कि इनको विकल्प आया और फिर वो देव लेकर के गए पिछले भाव के साथी। तो चारण रिद्धि का भी इनका मिलता है प्रसंग, लेकिन उसमें थोड़ी सी बाधा यूं खड़ी होती है, ये पंचम काल में रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते, ऐसा कहीं कहीं पर आता है, किसी किसी जगह। अब लेकिन कुछ कह नहीं सकते उस समय क्या रहा क्या नहीं रहा, जो भी था कुल मिला के। देखो एक चीज समझ लेना, चारण रिद्धि से उनकी महानता मत आको, ये चारण रिद्धिधारी थे इसलिए महान थे, ऐसा मत समझ लेना। उनकी महानता का कारण तो जो उनका प्रदेय है, जो उन्होंने अपने को दिया, वो है उनकी महानता का कारण। वो अगर चारण रिद्धि नहीं भी होते, चारण रिद्धिधारी, तो भी वो महानता उनकी कहीं से कहीं तक कम नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, अगर वो विदेह क्षेत्र नहीं गए होते तो भी वो उतने ही महान है जितने भी। विदेह गमन वो उनकी महानता का कारण नहीं है, क्योंकि विदेह गमन को महानता का कारण समझोगे तो जितने भी दूसरा आचार्य विदेह नहीं गए वो सब क्या कम महान हो गए? अमृत चंद्राचार्य विदेह नहीं गए, उमा स्वामी आचार्य विदेह नहीं गए। विदेह जाने का तो 2 का ही नाम आता, एक कुंद कुंदाचार्य का और एक और पूज्यपाद स्वामी, पूज्यपाद देवनंदी, जिनका दूसरा नाम जिनेन्द्र बुद्धि भी था। हाँ, जिन्होंने जिनेन्द्र व्याकरण, उनका भी उल्लेख है, जिन्होंने सर्वार सिद्धि नाम की महान टीका ली है, समझ उनका, और एक कुंद कुंदाचार्य, ये दोनों का ही विदेह गमन का प्रसंग आता। और उस प्रसंग में भी एक तो ये कि भाई स्वयं चारण रिद्धिधारी थे, और दूसरा ये कि वो देव उनके पिछले भाव के साथी, वो उनको साथ में लेकर के गए, ऐसे उल्लेख मिलते हैं। ठीक है ना। वैसे ये ज्यादा उचित है क्योंकि ये शिलालेख,
शिलालेखों की मान्यता थोड़ी ज्यादा होती है बनिस्पत कथाओं का। क्या हुआ? वो कहानी है ग्वाले की, आया समझ में? वो दंत कथा, और उससे क्या फर्क पड़ता है? ग्वाले के दोस्त नहीं होते हैं क्या? तो वो दोस्त मर के देव बने, उसमें क्या हो गया? वो तो कभी कभी पिछले भव के, कोई जरूरी नहीं तत्काल के ही हो। अब वो तो प्रसंग है ना, उसकी सत्यता तो केवल ज्ञानी जानता है, सच होने में बाधा भी नहीं है ना। और अपन ये भी नहीं कह रहे कि 100% बिल्कुल सच ही है, जो भी है, लेकिन उनकी महानता उससे सिद्ध होती है। इतना पक्का है कि विदेह गए थे, कैसे गए वो मुख्य मुद्दा नहीं है, गए थे ये बात पक्की। और जाने से उनकी बात सच्ची हुई हो ऐसा मत समझ लेना, फिर कह रहा हूं वहां गए तो उनकी बात सच्ची ऐसा मत लगाना। समझ में आ रही बात? वो गए थे, ये उनके जीवन का एक बढ़िया प्रसंग बन गया, और अपने लिए भी थोड़ा सा इस बात का सूचक हो गया कि हाँ विदेश क्षेत्र में वो सिमंदर स्वामी है, उनके पास वो सब सुन करके आए। 8 दिन रहते बताते हैं वहां पर, 8 दिन रह करके आए थे, 8 दिन उपवास किया था कुंद कुंदाचार्य, क्योंकि वहां के समय और यहाँ के समय में अंतर है ना, तो कुछ ग्रहण नहीं किया, 8 दिन वहां रहे विदेश। चलिए ठीक है, नाम तो इन्होंने खुद का कहीं पर दिया नहीं, एक बोध पहुड़ में जरूर इनका नाम मिलता है, और गुरु का नाम इन्होंने भद्रबाहु स्वयं ने लिखा है। हालांकि जो परंपरा मिलती है, मुनि परंपरा, अपने मूल संघ की आमनाएं जो मिलती है, उसमें इनके गुरु का नाम जिनचंद्र अथवा कुमार नंदी सिद्धांति देव ऐसा आता है। वो जो भद्रबाहु लिखा है वो गमक गुरु स्वयं ने लिखा। गमक गुरु माने परंपरा गुरु, तो परंपरा गुरु उनको स्वीकार किया, माने सीधे अपनी बात पर, अपनी बात को वजन देने के लिए सीधे भद्रबाहु स्वामी से अपना संपर्क जोड़ा, ऐसा समझ। देखिए, और तो सन 49 वाली बात, संवत 49 की बात तो बता ही दी थी, है ना। इसके बाद हाँ 5 नाम की बात आती है, ये आगे देखिए छंद। आचार्य कुंद कुंदाख्यो वक्र ग्रीवो महामुनि एलाचार्यो ग्रद्ध पिच्छ इति तन्नाम पंचधा, प्रस्तावना के 3रे पेज। ये 5 नाम उनके प्रसिद्ध है। कुंद कुंदाचार्य तो प्रसिद्ध हो ही गया, और कुंद कुंद भी उनके वो कौंड कुंदपुर उस नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक और वो नाम बताते हैं, कौन कुंडला। कौन कुंडला नाम का अभी भी है, आंध्र प्रदेश के नीचे उस तरफ है। सुदीप जी हैं दिल्ली वाले प्रोफेसर साहब, उन्होंने ये बात बताई है। कौन कुंडला वही कोंड कुंदपुर है ऐसा, तो उसकी वजह से कुंद कुंद नाम प्रचलित हो गया। वक्रग्रीव वक्रग्रीव क्यों? ध्यान में इतने मग्न हो जाते थे कि वो गर्दन टेढ़ी हो जाती, अथवा लिखते लिखते वाली बात तो कम जमती है। इसलिए कम जमती है क्योंकि वो भावलिंगी मुनिराज थे, हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होते थे, तो ज्यादा देर लिखने का काम होता नहीं। फिर भी वो ध्यान वाली बात समझ में आती है। ध्यान में इतने मग्न हो जाते हैं कि गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, आया समझ में? तो उसकी वजह से वक्र ग्रीव, वक्र माने टेढ़ा और ग्रीव माने गर्दन, गर्दन इसी टेढ़ी हो जाती तो वक्र ग्रीव नाम। एलाचार्य, एलाचार्य नाम तो विदेश क्षेत्र की वजह से पड़ा, जैसा भी आया था ना कि उनके हाथों में भौरे के जैसे लग रहे थे। कितने छोटे कैसे लगेंगे, आप कल्पना करो ना कितने बड़े लगेंगे। 500 धनुष की काया, 500 धनुष माने कितना? एक धनुष कितना? लगभग 6 फुट, लगभग है ना, क्योंकि 4 हाथ का एक धनुष, एक हाथ लगभग 1.5 फुट का, लगभग अभी के अंदाजे से बता रहा हूं मैं, तो लगभग 6 फुट का एक धनुष होता है। अब यूं मान लो 6 फुट एक नॉर्मल हाइट जो कुंद कुंदाचार्य की रही होगी, है ना, 6 फुट के लगभग का उनको मान लो, माने उनसे 500 गुना। अब 500 गुना किसको करते हो? अपने हाथ में इलायची रखो, इलायची, इलायची कितने इंच की? कितने इंच की? अपन बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखें ना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपना नाप कितना है? कितने सेंटीमीटर में करो तो कितना? 160-70 सेंटीमीटर।
तो भी 500 गुना नहीं हुआ। अब सोचो आप, है ना, ये मैंने आपको जान करके उदाहरण दिया ताकि आप कल्पना कर सको कि उनके सामने कितने छोटे लग रहे होंगे। इलायची तक बड़ी लगे, सोचो तो सही। 500 गुना बड़े, अपन इलायची से 500 गुना बड़े नहीं है। अगर 1 सेंटीमीटर की इलायची मानते हो तो आपकी लंबाई कितनी है? 170 सेंटीमीटर से ज्यादा। कहां हुए 500 गुना? 170 गुना ही तो हुए, वो भी बड़ी बेहतर हूं। 170 सेंटीमीटर सबकी हाइट नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अब सोचो, जब विदेश क्षेत्र में अपने से 500 गुना बड़े आकार वालों के हाथ में कितने से लग रहे हो। तो जो भौरा कहा पिछले पेज पर अपन ने देखा है कि चारण रिद्धिधारियों के कर कमलों के भ्रमर समान, जैसे भौरे हो उनके हाथ में, ऐसे लग रहे, तो सब उनको हाथ पर लेकर के चल रहे होंगे। सोचो तो सही कैसा दृश्य। भौरा तो फिर भी बड़ा, समझ में आ रही है बात? इसलिए एलाचार, इलायची जैसे, बिल्कुल इलायची जैसे। तो ये नाम तो निश्चित रूप से विदेश क्षेत्र में उनका रखा गया होगा, उन लोगों ने देखकर ऐसा रखा होगा। गृद्ध पिच्छ का किस्सा अभी देख ही लिया अपन ने। गिद्ध की पीछे भी काम में ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के कोमल पंख चाहिए मुनिराज को तो, और जो स्वयं पक्षी ने झाड़ दिए हो, जिसमें कोई घात नहीं हुआ हो, किसी जीव का कोई बाधा नहीं पहुंची हो, स्वयं उस पक्षी ने झाड़ दिया, मतलब स्वयं उसके गिर गए हो पंख, उनकी पीछी बना करके काम में लेते। तो उसमें क्या, गिद्ध के भी बड़े होते हैं पंख, जैसे मोर के पंख बड़े होते हैं, गिद्ध के भी पंख बड़े और नरम होते हैं, तो वो भी काम में लिए जाते। उमा स्वामी आचार्य के भी गिद्ध की पीछी बताई जाती थी, गृद्ध पिच्छाचार्य नाम उनका भी है। जैसे मयूर की बनाते हैं वैसे ही उसकी, हालांकि वो श्रावक सब व्यवस्था करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन उसकी विधि है। वो सब चरणान योग के ग्रंथों में जो अपने समझ लो मुनिराज का आचरण जिसमें दिखाया गया है, वह सब उल्लेख है कि किस तरह से वो काम होता है, किस तरह की वो पद्धति चलती है। चलिए, महामुनि नाम है ना, को पद्मनंदी, पद्मनंदी तो रही गया, कुंद कुंद, वक्रग्रीव, एलाचार्य, गृद्ध पिच्छ, 4 तो ये हो गए जो अतिरिक्त थे, और एक मूल नाम पद्मनंदी। ऐसे वो महामुनिराज हमारे कुंद कुंदाचार्य। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। भद्रबाहु स्वामी वाली बात अपन ने कर ही ली। दर्शन सार की जो गाथा दी है, इससे भी सिद्ध होता है कि वो साक्षात वहां पे विदेश क्षेत्र में जाकर के सीमंदर भगवान से वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आए थे। पेज नंबर 4 पर ये दी है, जय पौम नंदिनाहो सीमंदर स्वामी दिव्य नारायण न विबोही तो समणा कहम सुमग्गम पयाण। इसके बाद अगले में भी वो अगले पेज पर भी कथा आदि दी है ना, और कहानी है फिर तो उनके जन्म की, और वो सारी की सारी, तो 2-3 तरह की अलग अलग कथाएं मिलती हैं, वो आप इसमें से देख सकते हैं। खास चीज है कि कुंद कुंदाचार्य जैसा न तो कोई आचार्य हुआ, और पंचम काल के अंत तक कोई दूसरा होने की संभावना भी नजर नहीं है, ये पक्का मान। एक खास बात जो अपने को देखनी, पेज नंबर 8 पर आप देखिए, ये असल में ये जो प्रकरण है पूरा, ये जयचंद जी छाबड़ा की समय सार जी की टीका से लिया गया, ये वाला प्रकरण। इसमें पूरी परंपरा दिखाई है कि कैसे वो कुंद कुंदाचार्य तक वो भगवान का जो समझ लो दिव्य ध्वनि के द्वारा ये श्रुत था, ये श्रुत जिसको हम जिनवाणी कहते हैं, ये श्रुत कैसे वहां तक आया, द्वादशांग जो श्रुत है वो कैसे कुंद कुंदाचार्य तक आया, ये पूरा वर्णन इसमें है ना। खास चीज ये है जो 2 धाराएं चली, एक तो धर्मदेव नामक मुनि हुए है ना, उनको अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार में महाकर्म प्रभृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान था। अब ये क्या है वस्तु अधिकार और क्या है प्राभृत? देखो, अंग और वो जो पूर्व होते हैं बहुत विशाल होते हैं, ये तो आपने जिनवाणी की पूजा में पढ़ा हो है ना। करोड़ों करोड़ों पद एक पद में होते हैं, करोड़ों करोड़ों अक्षर एक पद, और ऐसे करोड़ों पद वो अपने एक एक अंग में थे। अब ये अंग की बात नहीं है, एक पूर्व की बात, अग्रायणी पूर्व, एक एक पूर्व में वो
20-20 वस्तु अधिकार होते, नहीं 12-12 वस्तु अधिकार और 20-20 प्राभृत ऐसे। तो उसमें से 5वें वस्तु अधिकार का चौथा प्राभृत, इतने मात्र का ज्ञान था धरसेनाचार्य को, जिसके आधार पर जितने भी सिद्धांत ग्रंथ बने, कौन से, जैसे षटखंडागम, उन्हीं के आधार पर धवला, महाधवल, वो सब उन्हीं के आधार पर, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, ये सब वो धारा है जिसको प्रथम श्रुत स्कंद आप कहते हो, षटखंडागम। प्रथम श्रुत स्कंद माने पहला ग्रंथ नहीं, प्रथम श्रुत स्कंद माने श्रुत की पहली शाखा, पहली शाखा वो सिद्धांत की, और द्वितीय श्रुत स्कंद दूसरी शाखा, दूसरी शाखा निकली, ये देखो नीचे यहाँ पे, भद्रबाहु स्वामी की परंपरा में दूसरे गुणधर नामक मुनि हुए। गुणधर आचार्य की विशेषता मालूम है? गुणधर आचार्य इकलौते आचार्य जिनके नाम पर संघ चला, गुणधर संघ, समझ में आई बात? ये उसी समय के हैं, दर्शनाचार्य के ही समय। उन्होंने षटखंडागम लिखा, दर्शनाचार्य के शिष्यों ने, मतलब पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने, और इधर गुणधर आचार्य ने कषाय पाहुड़, कषाय पाहुड़ उनका ही, जिसपे अपने वीरसेन स्वामी ने जय धवल नाम की टीका लिखी। उनको कौन से पूर्व का? इनको ज्ञान प्रवाद का था, दर्शनाचार्य को अग्रायणी पूर्व का था। अग्रायणी पूर्व भी पूरा नहीं था, उस अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के चौथे प्राभृत का नाम ज्ञान, और इनको गुणधर मुनिराज को, गुणधर आचार्य को ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के 3रे प्राभृत का ज्ञान था। और ये कहा जाता है वो ही समय सार का मूल आधार, मतलब कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों का आधार ये 3रा प्राभृत। अब सोचो ये कितने बड़े बड़े, कितने विशाल अंग और पूर्व होंगे कि जिनमें से एक एक प्राभृत में से इतना इतना है, इतने ग्रंथों की विषय वस्तु निकल जाए, बुद्धि चकरा जाती है। आया समझ में? कितना ज्ञान, कितना, और श्रुत केवली अंतर मुहूर्त में वो सारा का सारा रिवीजन कर, कल्पना करके दे, गजब हो गया। ठीक है, उनसे उस प्राभृत को नागहस्ती नामक मुनि ने पढ़ा। उन दोनों मुनियों से यति नायक नामक मुनि ने पढ़कर उसकी चूर्णिका के रूप में 6000 सूत्रों के शास्त्र की रचना की, जिसकी टीका समुद्धरण नामक मुनि ने 12000 सूत्र प्रमाण की। इस प्रकार आचार्यों की परंपरा से कुंद कुंद मुनि उन शास्त्रों के ज्ञाता हुए। इतना वो विस्तार हुआ और वो सारी क्रमशः चलती आई, तब जाकर के कुंद कुंदाचार्य तक वो सारी बात पहुंची। और कुंद कुंदाचार्य ने उस ज्ञान से 84 पाहुड़ की रचना। समझ में आई बात? यही था, ऐसा ही ज्ञान था। आया समझ में? अब कितना उसकी कोई पैमाना तो है नहीं, कोई तोल तो है नहीं, लेकिन ये बता दिया ना, ये परंपरा, इस परंपरा का उनको ज्ञान ऐसा। तो इस तरह से ये कुंद कुंदाचार्य का परिचय अपन ने देखा यहाँ पे है। हाँ, ये सब लगभग एक समय के ही थे। अभी अपन ने देखा ना, विक्रम संवत 5, ये कुंद कुंदाचार्य का लगभग जन्म वर्ष, क्योंकि विक्रम संवत 49 उनका आचार्य पद का वो नक्की है, वो फिक्स है, और 44 वर्ष की आयु में आचार्य बन गए थे, ये फिक्स है। तो इसलिए लगभग अपन ये मान के चलते हैं कि संवत 5 उनका जन्म वर्ष है। और तिथि भी प्रचलन में है, माघ शुक्ल पंचमी, वसंत पंचमी कुंद कुंदाचार्य की जन्म तिथि कहलाती है ना। याद रखना चाहिए। आया समझ में? याद ही नहीं रहती है लोगों, वो चीज याद रखनी चाहिए। तो ऐसा कुंद कुंदाचार्य का परिचय अपन ने संक्षेप में देखा है। विस्तार से तो आप लोग प्रस्तावना पढ़े, और भी बहुत जगह परिचय है, ये तो फिर भी शॉर्ट है। पुराने जो शोधकर्ता विद्वान हुए हैं, जैसे एन उपाध्याय वगैरह और दूसरे भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने बहुत शोध खोज करके ये सब जो अपन ने देखा ना, ये सब वो निकाल चुके थे, उन्होंने निकाला, उसी के आधार पे ये यहाँ पे ये प्रस्तावना बनाई। कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों के संबंध में तो अपन ने बात कर ही ली। 84 पाहुड़ में से 4 तो वो हैं, समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, पंचास्तिकाय संग्रह जी, 8 ये है, ठीक है ना। ऐसे 12 तो ये उपलब्ध है, एक वारसाणुव्यख्या भी उपलब्ध है ना, 13, और एक
समझ लीजिए कि कुरल काव्य भी उनका माना जाता है। अब वो है या नहीं है उसमें थोड़ा सा मतभेद है। रहनसार के संबंध में भी आता है कि उनकी रचना है, लेकिन बहुत से शोधकर्ता विद्वान रहनसार को उनकी रचना नहीं मानते, क्योंकि उसकी भाषा में और इनकी भाषा में बहुत अंतर। मैं एन उपाध्याय के लेख देख रहा था कुंदकुंदाचार्य के ऊपर, उसमें एक बात और उन्होंने बहुत अच्छी लिखी कि प्राकृत अगर किसी को पढ़नी है तो उसे कुंदकुंदाचार्य को पढ़ना ही, क्योंकि 7 तरह की होती है प्राकृत, पढ़ा ही नहीं पढ़ा, 7 प्रकार की होती है। और अपने जैनों में जो प्राकृत चलती है वो 2 चलती है, एक अर्धमागधी और एक शोर सेनी। अर्धमागधी तो साक्षात भाषा कहलाती है, समोसरण की भाषा अपनी। अब वो प्राकृत थी कि कौन सी अर्धमागधी थी वो अलग बात है, लेकिन शोर सेनी प्राकृत अपने जो ग्रंथ मिलते हैं वो सब शोर सेनी प्राकृत में मिलते हैं। बहुत तरह की होती है, महाराष्ट्री, पेशाची और भी है? पाली अलग है, प्राकृत से अलग है। पाली बौद्धों की भाषा है। नहीं, वो गलत है। 7 का तो बिल्कुल अलग, अपभ्रंश बिल्कुल अलग भाषा, पाली बिल्कुल अलग भाषा। हाँ, नहीं हम लोगों ने तो पढ़ी है ना, हमने तो, क्योंकि आचार्य की थी प्राकृत की, तब उसमें सारी सबके नोट्स हो गए। समझ गया मैं, वो प्राकृत भारती। तो किसी ने लेख लिख दिया होगा इस तरह का, लेकिन पाली और अपभ्रंश बिल्कुल अलग भाषा है। हाँ। अच्छा, उन्होंने जोड़ा इसमें? नहीं, 7 है, लेकिन पाली उनसे अलग है। पाली बौद्धों की भाषा है, त्रिपिटक की भाषा है पाली। अपभ्रंश बिल्कुल अलग है। अपभ्रंश तो प्राकृत से भी बिगड़ करके बनी बाद की। अपभ्रंश माने हिंदी का पूर्व रूप, हिंदी का उद्भव अपभ्रंश से हुआ, यूं समझो। हाँ, 1000 साल पहले की जो हिंदी है वो अपभ्रंश से, और अपभ्रंश भी 5वीं सदी से चल रही है। अपने योगींद्र देव की रचना अपभ्रंश में ही है, वो प्राकृत नहीं है ना। योग सार और परमात्मा प्रकाश जो है वो अपभ्रंश। खैर, मैं जो बात कह रहा हूं, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि शोर सेनी प्राकृत को आज जो एक ऊंचा स्थान प्राप्त है वो निश्चित तौर पर कुंदकुंदाचार्य की देन। आज जो हम व्याकरण वगैरह देखते हैं वो सब इन्हीं के आधार पर, इन्हीं ग्रंथों के आधार पर उस व्याकरण को समझा गया है या उसके नियम जाने गए। माने ना सिर्फ अध्यात्म की दृष्टि से, ना सिर्फ ये अपने चरणानुयोग को बचाने की दृष्टि से, माने बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए उसको, उसकी दृष्टि से, बल्कि भाषा की दृष्टि से भी देखो तो कुंदकुंदाचार्य का जबरदस्त योगदान। वैसे भी इतने ग्रंथों की रचना की है तो भाषा की तो बहुत सेवा की है। इतनी ग्रंथों की रचना करने वालों ने निश्चित रूप से उस भाषा का मान बढ़ाया है, भाषा को आगे बढ़ाया। आप कल्पना करके देखो, कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथ हटा दो और फिर प्राकृत का नाम लेके बताओ। प्राकृत को जिंदा रखने में कुंदकुंदाचार्य का योगदान तो हर दृष्टि से पूज्य है वो तो हमारा। हिंदी भाषा से पहले आपने क्या हुआ? हिंदी भाषा से आपने कौन सी भाषा लिया था? आवाज साफ नहीं आती। हिंदी भाषा का जो आपने नाम लिया ना, अपभ्रंश। अपभ्रंश है हिंदी, अपभ्रंश से विकसित हुई है ना, अपभ्रंश कहते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। देखो, तो ऐसे ये इनके ग्रंथ हैं। इनके अलावा एक परिक्रम नाम की टीका भी इनकी बताई जाती है जो अनुपलब्ध है। षटखंडागम के ऊपर टीका थी, 3 खंडों पर ही लिख पाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। अब वो कैसा क्या, कितनी लिखी, कितनी बड़ी है, वो तो जिन्होंने देखी हो वही जाने, केवल ज्ञानी भगवान जाने। मिलते हैं कहीं कहीं पर नाम मिलता है, कई जगह पे नाम मिलते हैं 84 पहाड़ों पे। बीच में कुछ ऐसा भी सुनने को मिला था कि शायद एक आध पहाड़ और मिला है कहीं या कुछ हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ खबर मिली नहीं। वो या तो ऐसे ही खबरें चल पड़ती है ना बहुत सी, फेक न्यूज टाइप, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अब अगर अपन देखें तो कुंदकुंदाचार्य की जो रचना शैली है, सोचो, कल्पना करके मतलब बुद्धि चकराती है कि क्या उन्होंने कैसा कैसा क्या वर्णन किया।
एक एक ग्रंथ अद्भुत है, अद्भुत। समय सारजी में आप अध्यात्म देख लो, अध्यात्म की पराकाष्ठा। नियम सारजी तो बिल्कुल और गहरा ठेठ अध्यात्म है, वो अलग ही शैली, वो स्वयं के लिए। प्रवचन सारजी वो जैन दर्शन का मेटाफिजिक्स है, आया समझ में। ज्ञान गेय की वो सारी व्याख्या, वो पंचास्तिकाय संग्रह में वो द्रव्य तत्व वो सारी चीजें आ जाती। माने हर एक का विषय बिल्कुल एकदम अलग है, हालांकि सब अध्यात्म के ग्रंथ, लेकिन हर एक का बिल्कुल अलग अलग विषय। और फिर अष्टपहुड़ देखो आप, मतलब ये दो चीजें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कुंदकुंदाचार्य। सबसे पहली बात तो अध्यात्म ग्रंथों को उपस्थित करना, अध्यात्म ग्रंथ सामने लाना, और दूसरा उस टाइम पे जो शिथिलाचार का प्रचलन हो चुका था, उस शिथिलाचार पर जबरदस्त प्रहार करना। जो विवाद भी हुआ वो बताया ना अभी, विवाद भी हुआ वहां पे गिरनार पर, तो वहां पे वो दिगंबर मत की सत्य पने की सिद्धि करी थी वहां, और उनको दिख गया था उसी समय कि ये गड़बड़ बहुत जबरदस्त फैलने वाली है, इसलिए ये अष्टपहुड़ ग्रंथ की रचना हुई। थोड़ा सा अष्टपहुड़ के संबंध में अपन बात करते हैं। 503 गाथाएं हैं अष्टपहुड़, है समझ, 503, या शायद 502 लिखा है क्या, सुधार लेना। हाँ 503 कर दिया, पुरानी वाली में 502 था, 503 कर दिया इसके अंदर। हाँ उसका कारण है ना, इतनी कठोर बात कौन बोले, ये अपने प्रारंभ करने का कारण ही यही है। हाँ भाई नहीं लेंगे, और जिनको भाई सीधी सी बात है, मुझे मेरी पोल खुलने का डर होगा तो मैं तो मना ही करूंगा ना उसको, मैं तो समझदार की मना कर दूंगा कि मत पढ़ो भैया तुमको। वो ठीक है, वो जो नहीं लेते हैं वो उनके उनके कारण होंगे, लेकिन नहीं लेते इसीलिए अपने को लेना पड़ रहा है। और लेना क्या पड़ रहा है, अपनी जिम्मेदारी है, उसमें क्या है। अपन क्यों दूसरे के बारे में सोचें कि कौन लेता और कौन नहीं लेता, अपने को तो अपना श्रद्धान दृढ़ करना है, समझ में आई बात। क्योंकि जैन दर्शन अकेले किताबों से नहीं चलता, न धर्मो धार्मिक बिना, तो धर्म धार्मिक के सहारे चलेगा। और धार्मिक कैसे, धार्मिक माने अपने तो दो ही पद हैं, श्रावक दशा या मुनि दशा। तो ये मुनि दशा जो साक्षात मोक्ष ले जाने वाली है, वो मुनि दशा कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये चीजों की जानकारी हमें करनी की नहीं करनी। कह रहे तुमको क्यों करनी, तुम थोड़े ना मुनि, कह रहे हमको बनना तो है। वो श्रावक श्रावक नहीं, जिसे मुनि बनने का भावना, इसलिए मुनिपना कैसा होता है ये जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, बनना नहीं बनना, आगे बनना, ये बाद की बात, लेकिन देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, धर्म के ठिकाने हैं, इनमें शिथिलता रखने पर धर्म के अन्य साधन भी कैसे। इसलिए देव का, सच्चे शास्त्र का, सच्चे गुरु का क्या स्वरूप है ये समझना जरूरी, उसकी प्रतिष्ठापना तो कुंदकुंदाचार्य ने यहाँ की, इसलिए अपना कर्तव्य ये पढ़। देखिए समय तो क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं, उसमें अपन भेद करना चाहे तो कर ले में, कि वो उसमें थोड़ा सा कर्तृत्व का आता है कि हम बनेंगे या हम होंगे, वो कहने के हैं, कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं कर्मों का नाश कर दूंगा, ये भी कहते ही हैं अपन, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। उसमें व्यवहार से उस तरह की भाषा भी बोली जाती है कि मुनि बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, भगवान बनेंगे नहीं बोलते हैं, भगवान होऊंगा थोड़े बोलते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। वो तो शब्दों को खींचने जैसी बात है। वो चीज यूं है कि बाहर से रूप धारण कर लिया, बाहर से रूप धारण कर लिया, अंदर से हुए नहीं, यूं यूं उसका अर्थ है, ऐसा, है ना। वो ठीक है, वैसा उस भाषा पर जोर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कह दिया तो कोई अनर्थ हो गया, इसी बात में वो कोई दिक्कत नहीं। भक्त नहीं भगवान बनेंगे अपन स्वयं बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने कर्मों का नाश किया ऐसा, भगवान मुक्त हुए तो खैर होने वाली में ही जाएगा, मुक्ति के अधिपति बने, वो सब चीजें बोलने में आती है, कोई उसमें ऐसी विशेष बात। एक एक खास चीज देखिए समय हो रहा है, अष्टपहुड़ का जो परिचय है 12 नंबर पेज पर, ये मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा,
इसकी महिमा क्या है, ये अपने को देखना चाहिए। 503 गाथाओं में निबद्ध एवं 8 पहाड़ों में विभक्त यह अष्टपहाड़ ग्रंथ मूल संघ के पट्टाचार्य कठोर प्रशासक आचार्य कुंद कुंद की एक ऐसी अमर कृति है जो 2000 वर्षों से लगातार शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाती चली आ रही है और इसकी उपयोगिता पंचम काल के अंत तक बनी रहेगी। आया समझ में? क्यों बनी रहेगी? क्योंकि जब तक गड़बड़ होती रहेगी तब तक इसको याद किया जाए। आप कल्पना करो, अगर ये ग्रंथ नहीं होता तो न बनारसी दास जी होते, न टोडरमल जी होते, न कुछ होता, शुद्ध आमनाय का नाम मिट गया। क्योंकि यह अवसर्पिणी काल है, इसमें शिथिलाचार तो उत्तर उत्तर बढ़ना ही है, अतः इसकी उपयोगिता भी निरंतर बढ़ती ही जानी है। आज समृद्धि और सुविधाओं के मोह से आच्छन्न शिथिलाचारी श्रावकों एवं समन्वय के नाम पर सब जगह झुकने वाले नेताओं द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधु वर्ग में व्याप्त अपरिमित शिथिलाचार को भरपूर संरक्षण दिया जा रहा है। अब इसकी व्याख्या करने की तो कोई आवश्यकता नहीं, सब समझ रहे हैं इस चीज, पाल पोस कर पुष्ट किया जा रहा है। अतः आज के संदर्भ में इसकी उपयोगिता असंदिग्ध है। यही कारण समझना कि अष्टपहाड़ ग्रंथ अपन ने प्रारंभ किया है, आद्योपांत इसका अध्ययन करने की अपनी भावना है और करेंगे भी। इतिहास साक्षी है कि दिगंबर जैन समाज में वृद्धिंगत शिथिलाचार के विरुद्ध जब जब भी आवाज बुलंद हुई है तब तब आचार्य कुंद कुंद की इस अमर कृति को याद किया जाता रहा है। इसके उदाहरण देकर शिथिलाचार के विरुद्ध समाज को सावधान किया जाता रहा है। सबसे बड़ा प्रमाण मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठा अधिकार। छठे अधिकार में आपको ये अष्टपहाड़ की गाथा खूब मिलेंगी, भरी हुई खूब गाथा। आया समझ? इस ग्रंथ के उद्धरणों का समाज पर अपेक्षित प्रभाव भी पड़ता है। परिणाम स्वरूप समाज में शिथिलाचार के विरुद्ध एक वातावरण बनता है। यद्यपि विगत 2000 वर्षों में उत्तरोत्तर सीमातीत शिथिलाचार बढ़ा है, तथापि आज जो कुछ भी मर्यादा दिखाई देती है उसमें अष्टपहाड़ का सर्वाधिक योगदान है। यूं समझ लो, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसमें ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा। अगर ये ग्रंथ नहीं होता तो सब मटियामेट हो चुका होता। अष्टपहाड़ एक ऐसा अंकुश है जो शिथिलाचार के मदोन्मत्त गजराज को बहुत कुछ काबू में रखता है, सर्व विनाश नहीं करने देता। यदि अष्टपहाड़ नहीं होता तो आज हम कहां पहुंच गए होते, इसकी कल्पना करना भी कष्टकर प्रतीत होता है। वास्तव में रोमांच होता है, वो कल्पना करके सोचो तो सही आप, क्या क्या दुर्दशा हो जाती। जैसे दुनिया भर में तरह तरह के पता नहीं क्या क्या है, उठा पटक चल रही है, ओपडम चल रहे हैं, वही सारा का सारा जैन दर्शन में भी व्याप्त हो जाता। अतः यह कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करना चाहिए कि अष्टपहाड़ की उपयोगिता निरंतर रही है और पंचम काल के अंत तक बनी रहेगी। वीतरागी जिन धर्म की निर्मल धारा के अविरल प्रवाह के अभिलाषी आत्मार्थी जनों को स्वयं तो इस कृति का गहराई से अध्ययन करना ही चाहिए, इसका समुचित प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। ये ग्रंथ ऐसा है कि ये फैलना ही चाहिए, न सिर्फ आप पढ़ो या सुनो बल्कि दूसरों को भी इसको पढ़ने की प्रेरणा देना, जिससे सामान्य जन भी शिथिलाचार के विरुद्ध सावधान हो सके। संक्षेप में फिर ये विषय वस्तु इसमें दिखाई है, वो अपने को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन तो पूरा ग्रंथ विस्तार से देखेंगे सही। फिर भी आप लोग सब ये प्रस्तावना जरूर पढ़ें। ये प्रस्तावना में आपको परिचय भी मिलेगा और ग्रंथ में क्या विषय वस्तु है वो भी मिलेगी। 2 मिनट में थोड़ा सा आपको जयचंद जी और श्रुत सागर सूरी इनके बारे में भी बताना चाहूंगा। अपन क्योंकि उन्हीं की टीका पढ़ रहे हैं। जयचंद जी छाबड़ा के बारे में अभी आता हूं, पहले श्रुत सागर सूरी के बारे में सुनिए। पहले श्रुत सागर सूरी हुए 16वीं सदी में। 16वीं सदी के थे, मुनि नहीं थे, ऐसा समझ में, भट्टारक थे और खुद को उन्होंने अणुव्रति लिखा है, खुद उन्होंने लिखा, तो उससे स्पष्ट हो जाता है मुनि नहीं थे, भट्टारक थे। और इस ग्रंथ की टीका उन्होंने लिखी है। 38 ग्रंथ उन्होंने बनाए, 38 ग्रंथ। और थोड़ी खुद की प्रशंसा करने की उनकी प्रवृत्ति रही। खुद को नवनवतिवादी विजेता कहते थे। 99 वादियों को मैंने जीता है।
आया समझ में। और खुद के बहुत उन्होंने कलिकाल सर्वज्ञ भी लिखा है खुद को ही, खुद ने कहानियां बहुत दी हैं। और कई जगह तो ऐसा है कि भाषा उनकी थोड़ी मर्यादा लांघ गई, ऐसे भी है इसी की टीका में, दूसरे ग्रंथों में भी। तो बहुत सी जगह उनको प्रामाणिक नहीं माना जाता, फिर भी बहुत कुछ विद्वान तो थे, ये बात पक्की है, विद्वान जबरदस्त थे। तो उनकी टीका भी मैं समय समय पर देखता रहूंगा, और कोई विशेष बात होगी तो आप लोगों को जरूर बताऊं। लेकिन उस टीका से अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे उनके 200-250 साल बाद होने वाले जयचंद जी छाबड़ा की टीका। वो भी विद्वान थे, ये भी विद्वान, आया समझ में। और इनकी टीका ज्यादा प्रामाणिक है, भाषा भी संतुलित है, और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक लिखी हुई है। जिम्मेदारी का नमूना मैं आपको बताऊं, इनका जन्म हुआ था संवत 1895 में, 1895, संवत सन नहीं है ना, विक्रम संवत 1895। और 11 साल की उम्र में इनको धर्म की रुचि हुई, फागी में पैदा हुए थे 11 साल की उम्र में, और जयपुर चले गए। और टोडरमल जी की वहां पे उस समय थे ही थे, तो उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर वहीं रह गए, उनके पास ही रहे, उनसे सीखे, पढ़े, और सैकड़ों विद्वान इनके खुद के भी तैयार किए हुए इनके बाद, जैसे सदासुख दास जी कासलीवाल है ना, वो सब इन्हीं के शिष्य, शिष्य प्रशिष्य, बहुत सारे शिष्य हुए इनको, इन्होंने वो काम संभाला है। हाँ, बस टोडरमल जी के समकालीन मानो, टोडरमल जी से थोड़े से छोटे, और क्या। तो इन्होंने भी बहुत रचनाएं की, लेकिन सबसे खास बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जिम्मेदारी की बात कह रहा था, 11 साल की उम्र में लग गए थे, है ना, शैली में लग गए थे 11 साल की उम्र में। और 65 या 66 वर्ष के जब तक नहीं हो गए, तब तक इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। 55 वर्ष का गहन अध्ययन। और जब इनके बेटे नंदराम जी छाबड़ा, वो भी बड़े विद्वान, और दूसरे लोग वो इनके पीछे पड़े, क्योंकि टोडरमल जी के सामने तो कौन किससे क्या कहे, लेकिन उनके बाद में तो उनके, ये तो काफी समय रहे बाद में भी, ये 86 वर्ष की आयु थी, बहुत लंबे जी। तो इनसे वो लगभग 65-66 के जब ये हो गए, तब इनसे सबने विनती की कि आपको इतना अच्छा अभ्यास है, आप सबको इतना समझाते हो, तो ग्रंथों की रचना क्यों नहीं करते। तब जाके इन्होंने ग्रंथों की रचना करना प्रारंभ किया, और वचनिकाएं लिखी। सबसे पहले लिखी तत्वार सूत्र की छोटी वचनिका, एक अलग, जो अपन ने पढ़ी थी वो नहीं, वो बाद में लिखी थी, वो सर्वार सिद्धि की। पहले एक तत्वार सूत्र की अलग लिखी, फिर वो लिखी, और ऐसे करके 16-17 ग्रंथ इनके मिलता है। समय सार जी की सबसे आखिर में लिखी, अष्टपहुड़ की भी इन्होंने लिखी, आया समझ में, प्रमेय रत्नमाला की भी इन्होंने लिखी, न्याय के विशेषज्ञ विद्वान थे, ज्ञान सूर्योदय नाटक की भी इनकी है, अष्टपहुड़ की भी इनकी है, 12 भावना प्रसिद्ध है ही सही, है ना, और भी ग्रंथ बहुत से इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो ऐसे जयचंद जी छाबड़ा बहुत महान विद्वान थे। लिखने की रुचि नहीं थी कि मैं लिखूं और लोग बाग मेरी वाहवाही करें, चाहते तो शुरू से ही लिख सकते थे। और आज तो जरा जरा सा कुछ भी दिमाग में आया और सभी लेखक और सभी कवि बन चुके, क्या कहें। इस मामले में जयचंद जी को मैं आदर्श मानता हूँ। जब तक इतना नहीं भरा जाए अंदर में कि अब वो अपने आप ही फूट करके बाहर आने लगे, तब तक लिखने करने का काम से बचना चाहिए। बाबूजी से प्रेरणा लो, बाबूजी कभी नहीं कहते थे छपा, बहुत पीछे पढ़ पढ़ करके वो उनके लेखों का संग्रह और कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ, देते ही नहीं थे। वो तो यही कहते थे गुरुदेव का इतना प्रकाशित है वो करो पहले, वो जरूरी। कभी नहीं कहा कि ये छापो या ये करो ऐसा करो, इसको कहते हैं लोकेशना से दूर रहे, आया समझ। अब आप कह सकते हो टोडरमल जी ने तो जल्दी लिख दिया, टोडरमल जी बिल्कुल अलग श्रेणी के विद्वान है, उनका उदाहरण मत, वो मैच नहीं होते किसी से, उनकी मैचिंग नहीं किसी से। हाँ जो, अरे उनकी कह रहा हूँ मैं, बाबूजी की बोली मैंने बीच, बाबूजी कहा करते थे गुरुदेव का सुनो पढ़ो वो छापो। तो ऐसे जयचंद जी छाबड़ा महान विद्वान थे, अपने जैनागम के, समय सार आदि महान ग्रंथों पे उनकी टीका है। ये अष्टपहुड़ ग्रंथ पर भी उन्हीं की टीका उपलब्ध है, और उसके आधार से अपन ये अब कल से प्रारंभ करें। इनका जो मंगलाचरण है वो भी अपन कल देखेंगे, कल से प्रारंभ करें। आज परिचय हो गया अपना तीनों का, कुंदकुंदाचार्य का भी, अष्टपहुड़ का भी, और जयचंद जी छाबड़ा का। सुख सागर जी का जहां जहां पे जरूरी होगा वो मैं आप लोगों को स्वयं ही बताऊं। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे,
भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए। जा बिन काल अनंते ब्रह्म का। जा बिन काल अनंते ब्रह्म का। सुख न मिले कहूँ प्राणी। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाई। स्वपर विवेक अखंड मिलत है। स्वपर विवेक अखंड मिलत है। जाहि के सरधानी। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए। अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधत। अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधत। स्यात्पद शुद्ध निशानी। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए। भाग चंद्र सत्यारथ जान। भाग चंद्र सत्यारथ जान। परम धर्म रज ध्यानी। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा